हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष चैनल पर। यहाँ पर आप सभी को पता है कि हम करते हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम करने वाले हैं उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन। और आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास जो मैंने आपकी ली थी परसों, उसमें मैंने आपको उपराष्ट्रपति का एक क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पर हमने जो है डिस्कस किया था उपराष्ट्रपति के बारे में, यानी कि ऐसे एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था, उनका नाम है कृष्णकांत जी। और इसी के अलावा ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने क्या किया था, मध्य अवधि यानी कि जब उनका पूरा टेन्योर नहीं होता है उससे पहले ही वो क्या कर देते हैं, रिजाइन लेटर दे देते हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया था। और ऐसे उपराष्ट्रपति के बारे में भी बात की थी जिन्होंने जो है क्या किया था, राष्ट्रपति बनने के बाद जो है उपराष्ट्रपति पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। तो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि मैं इसके पार्ट 2 कराने वाली हूँ। तो आज का हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है, यानी कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन मेंशन। आर्टिकल 59, आर्टिकल 69 या फिर आर्टिकल 71 या फिर आर्टिकल 72। आपको बताना है कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। यानी कि ये कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज मेंशन। आपको बताना है कौन सा आंसर जो है यहाँ पर सही होने वाला है। तो देखिए इससे रिलेटेड अगर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, क्या कि अगर आपसे कोई पूछे कि मैडम आर्टिकल 69 क्या कहता है, तो ध्यान रखेंगे इसमें जो है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की है ना, इसमें जो है क्या मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है वाइस प्रेसिडेंट की ओथ का है ना, वाइस प्रेसिडेंट की जो है ओथ का क्या मिलता है, यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 69 जो है शुड बी अ करेक्ट आंसर आपके होने वाला है। लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि देखिए इस आर्टिकल के उपराष्ट्रपति की शपथ लेने का जो है प्रावधान किया गया है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति पोजीशन की शपथ संविधान की रक्षा, पालन और यहाँ पर संविधान के जो है संरक्षण देने की बात जो है यहाँ पर करता है। इसी के लिए आर्टिकल 69 जो है आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे हमको बात करनी है किसके लिए, तो आपने कहा कि यहाँ पर सेकंड, और आप सभी को पता है, देखो 72 में पता है कि राष्ट्रपति की जो है क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ है ना, राष्ट्रपति की क्षमादान पावर्स की बात करेंगे। क्षमादान शक्तियाँ जो है कौन सी में दी गई है, तो ध्यान रखेंगे क्षमादान शक्तियों का उल्लेख जो है वो किस में किया गया है, आर्टिकल 72 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आज का सेकेंड, भारत के निम्नलिखित में से कौन से मुख्य न्यायाधीश ने उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट। क्या एच.जे. कानिया हैं, या फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, या फिर आपके पी.एन. भगवती हैं, या फिर राजेंद्र गडकर जी हैं, आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर तो कौन सा हो जाएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन खास बात ध्यान रखनी है कि ये आपके कौन रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश में और उपराष्ट्रपति के रूप में तो भाग ले ही चुके हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे ये आपके जो है सर्वोच्च न्यायालय के ना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के किस मुख्य न्यायाधीश, तो ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस के रूप में काम कर चुके हैं। क्योंकि ये भी ध्यान रखना है कि भाई हाई कोर्ट किया फिर सुप्रीम कोर्ट, तो ध्यान रखिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में भी क्या कर चुके हैं, ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो है यहाँ पर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, या फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर निर्वाचन की बात करेंगे तो देखिए आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर पार्लियामेंट के जो दोनों के सदस्य होते हैं वो यहाँ पर करते हैं। कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आर्टिकल देखिए आर्टिकल 63 में जो है बताया गया है किसके बारे में, तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड जो है आर्टिकल 63। मैडम क्या कहता है, तो ये कहता है कि देखिए यहाँ पर संसद के दोनों सदन है ना, संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है यहाँ पर किया जाएगा। और ये चुनाव होना कैसे वाला है, तो एकल संक्रमणीय है ना, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, आनुपातिक
प्रतिनिधित्व के आधार पर जो है क्या किया गया है, तो आप कहेंगे मैडम यहाँ पर जो है इनका इलेक्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को यानी कि हटाने संबंधी जो है प्रस्तावित किया जा सकता है, यानी कि मेंशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट टू इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन, केवल लोकसभा में यानी कि ओनली लोकसभा, इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर पार्लियामेंट के किसी भी सदन में, या फिर इन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, संसद की संयुक्त बैठक में, या फिर केवल राज्यसभा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर जो है पोजीशन की बात करते हैं तो केवल और केवल जो है यहाँ पर क्या होता है, राज्यसभा में जो है क्या किया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रोविजन। पहली बात तो आप सभी को पता है कि देखिए ये उपराष्ट्रपति होने के बाद क्या होता है, ये आपके जो है राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। क्या होता है, राज्यसभा का जो है यहाँ पर क्या होता है, तो आप कहेंगे पदेन सभापति। अब आपको लगेगा पदेन सभापति का मतलब क्या होता है कि जो पोजीशन जो होती है ना, मतलब व्यक्ति की बात नहीं हो रही, जो पोजीशन जो होती है वही क्या होती है, अध्यक्ष के रूप में जो है यहाँ पर काम करती है। लेकिन खास बात क्या है कि देखिए अगर आपको पूछे कि भाई अगर मान लीजिए ये प्रपोजल जो है, मान लीजिए इनकेस क्या होगा, जो प्रपोजल जो होगा है ना, प्रपोजल जो होगा तो ये कह रहे हैं कि भैया प्रपोजल को हम क्या करेंगे, राज्यसभा में पारित होता है। अगर मान लीजिए राज्यसभा में पारित हो गया तो राज्यसभा के पारित होने के बाद, मान लीजिए इनकेस राज्यसभा में पारित हो गया तो फिर से जो है कहाँ पर इसको लोकसभा में भी पारित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, तो इसको जो है आपके लोकसभा में, कहाँ पर किया जाएगा, तो लोकसभा में भी जो है यहाँ पर पारित करना क्या हो जाएगा, आवश्यक जो है यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद जो है कहना है कि इन प्रस्ताव को दोनों सदनों से, मतलब कहना जरूरी ये होगा कि दोनों सदनों से ही क्या है, दोनों सदनों से ही पारित होना आवश्यक है अगर इसको हटाना है तो, ठीक है, पारित होना आवश्यक है। तो ये जो है इसके हटाने की बात हो जाती है, ठीक है। थोड़ी सी आवाज़ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आज थोड़ा सा मेरा गला ठीक नहीं है, तो आंसर ध्यान रखेंगे कौन सा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के समापन की व्यवस्था है, मतलब द प्रोविजन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, यहाँ पर कह रहे हैं कि इम्पीचमेंट बाई पार्लियामेंट। देखो इम्पीचमेंट शब्द यूज किया गया है, जबकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। इम्पीचमेंट बाई पार्लियामेंट या फिर राज्यसभा द्वारा महाभियोग के द्वारा, या फिर लोकसभा द्वारा सहमत राज्यसभा का बहुमत समर्पित प्रस्ताव, यानी कि एग्रीड बाई लोकसभा मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा, है ना, पास रिजोल्यूशन, या फिर एग्री टू बाई राज्यसभा मेजोरिटी ऑफ लोकसभा पास रिजोल्यूशन। इसका मतलब राज्यसभा द्वारा सहमत लोकसभा का बहुमत जो है समर्पित प्रस्तावित। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो देखो पहली बात तो अगर आपने ध्यान हो आर्टिकल 67 पढ़ा हो तो 67 बात करता है किसके बारे में, इसकी पदावधि के बारे में। किसकी बात करता है, वाइस प्रेसिडेंट की जो पदावधि जो है वो आर्टिकल कहाँ पर 67 में बात करता है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, लोकसभा के द्वारा सहमत, मतलब लोकसभा अगर सहमत हो जाती है और राज्यसभा का यहाँ पर बहुमत समर्पित प्रस्ताव होता है तो ये इसके कार्यकाल की क्या होती है, समापन की व्यवस्था यहाँ पर होती है। मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए अगर मान लीजिए हटाने का प्रस्ताव लाना है तो सीधी सी बात है कि हटाने का प्रपोजल जो है कहाँ पर लाना होगा, केवल आपके केवल जो है राज्यसभा में लाया जा सकता है। राज्यसभा में जो है हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है और यहाँ पर राज्यसभा क्या करेगी, अगर इसे बहुमत से पारित कर देती है ना, बहुमत से जो है पारित कर देती है तथा लोकसभा भी इस बात से जो है सहमत हो जाए, है ना, लोकसभा भी क्या हो जाती है, इससे यहाँ पर सहमत हो जाए कि भाई जो भी है तुम हटाने का काम कर रहे हो तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या होगा मैडम, यहाँ पर हटाने के आधार ध्यान रखेंगे। अगर आपको पूछे किधर लिखूँ कि वाइस प्रेसिडेंट के हटाने के आधार, तो ध्यान रखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के हटाने का आधार जो है, वाइस प्रेसिडेंट के हटाने का आधार का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है ना। हटाने का आधार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया, भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया है। पहली बात तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है, और एक इम्पॉर्टेंट और ख़ास फैक्ट जो है आपने सुना होगा, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं आपके कि देखिए अगर आपसे पूछे कि भाई 14 दिन पहले, मतलब मान लीजिए जब उसको हटाना है तो हटाने से पहले जो है, हटाने के प्रपोजल से पहले जो है उसको 14 दिन पूर्व क्या करनी पड़ेगी, तो 14 दिन पहले जो है
आपके उपराष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है, मतलब सूचना देनी पड़ती है कि देखिए भाई हम जो है आपको क्या कर रहे हैं, हटाने का जो है प्रपोजल ला रहे हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन इंडिया के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ लोकसभा या फिर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा या फिर मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य विधानसभा के सदस्य या फिर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के सदस्य। आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा होगा। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी कि 1 और 2 होगा, 1 और 3 होगा, 1 2 3 होगा, या फिर इनमें से जो है सभी होंगे, आपको बताना है। तो मैडम देखिए यहाँ पर लोकसभा के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन मैडम पहली बात तो आर्टिकल 66 जो है ये किससे रिलेटेड होता है, तो आपने कहा ये मैडम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है ना। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात जो है कहाँ पर लिखी गई है, आर्टिकल 66 में जो है लिखी गई है। मैडम कोई भी व्यक्ति तब यहाँ पर उपराष्ट्रपति के लिए चुना जाता है जब वो क्या हो, तो आपने कहा यदि वो भारत का नागरिक हो। पहली बात तो क्या होना चाहिए, भारत का जो है नागरिक होना चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसकी आयु जो है 35 वर्ष की क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष की होनी चाहिए, और राज्यसभा के सदस्य के रूप में क्या हो, निर्वाचित होने की, है ना। राज्यसभा के सदस्य के रूप में ध्यान रखिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में क्या हो, तो आपने कहा राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की क्या रखता हो, योग्यता, है ना। निर्वाचित होने की जो है क्या रखता हो, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, निर्वाचित होने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। तो ये भी जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 2 कहाँ पर है, ए ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो है क्या होगा आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है ना। तो विधानसभा के सदस्य लेते नहीं है क्योंकि इनका कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ऐसे प्रावधान का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, सच प्रोविजन इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 64 या फिर आर्टिकल 89 या फिर 90 या फिर ए और बी, दोनों आपको बताना है कौन सा सही होगा। देखिए 89 में क्या है, राज्यसभा का सभापति, है ना भाई, ए और बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 64 भी सही है और 89 जो है यहाँ पर सही है। मैडम 64 से क्या आशय है, तो ध्यान रखेंगे 64 बात करता है कि उपराष्ट्रपति जो है क्या होगा, यहाँ लिख देती हूँ, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, उपराष्ट्रपति थोड़ा सा आवाज़ से थोड़ा सा आज मेरे को दिक्कत हो रही है, तो आप थोड़ा सा करिएगा कॉपरेट। उपराष्ट्रपति जो है क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये वाली बात कहाँ पर लिखी हुई है, ये वाली आर्टिकल जो है आपका कौन सा हो जाएगा, 64 में। जबकि 89 में क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है। राज्य सभापति और मतलब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है इनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि देखिए भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राज्यसभा यदि शीघ्र अपने किसी भी सदस्य को उपसभापति चुन सकती है। जब कभी उपसभापति का क्या हो जाए, तो ध्यान रखेंगे, मान लीजिए इनकेस कभी उपराष्ट्रपति का जो है पद यहाँ पर रिक्त हो जाता है तो राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी व्यक्ति को जो है क्या है, हालांकि यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति के अलावा जो राज्यसभा का जो है उपसभापति होगा उसे ही उसके कार्यों के निर्वहन के लिए जो है यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। तो आंसर जो है डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है एक निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड अनपोज्ड वाइस प्रेसिडेंट वी गिरी, GS पाठक, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या फिर KR नारायण। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो डॉक्टर S राधाकृष्णन जो है, S राधाकृष्णन की बात करेंगे। देखो S राधाकृष्णन, एक नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर S राधाकृष्णन जो है आपने नाम सुना होगा। ये आपके 2 बार जो है क्या किए गए थे, 2 बार निर्विरोध, है ना, 2 बार जो है यहाँ पर निर्विरोध क्या हुए थे, इनका इलेक्शन हुआ था, ठीक है, 2 बार। और इसके अलावा कौन चुने जा चुके हैं, ध्यान रखेंगे आज तक केवल 4 ही लोग चुने गए हैं। एक कौन से हो जाएंगे, M हिदायतुल्ला, एक आपके हिदायतुल्ला हैं, हिदायतुल्ला,
और हिदायतुल्लाह के अलावा दूसरे कौन से हैं तो ध्यान रखेंगे, एक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन से हो जाएंगे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए आंसर में कौन सा है, तो आप कहेंगे मैडम यहाँ पर हमको केवल एक ही दिखाई दे रहा है, कौन सा? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आर नारायण जो है ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद क्या दे दिया था? अपने त्यागपत्र जो है यहाँ पर दे दिया था। और बीवी गिरी जो है वो हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल की मध्यावधि में, ध्यान रखेंगे, जिन्होंने कार्यकाल की क्या है? मध्यावधि में, कार्यकाल की मध्यावधि में ही क्या दे दिया था? तो ध्यान रखना है, कार्यकाल की मध्यावधि में ही रिजाइन यानी कि त्यागपत्र दे दिया था। क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। ये आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ये आपको कह रहे हैं कि भाई बताइए राज्यसभा में प्रस्ताव को जो है आरंभ करने के, है ना, राज्यसभा में प्रस्ताव को आरंभ करने के पश्चात लोकसभा की स्वीकृति के द्वारा, अभी हमने डिस्कस किया था, और दूसरा कह रहे हैं लोकसभा के प्रस्ताव तथा राज्यसभा की सहमति के द्वारा बाय अ मोशन ऑफ द लोकसभा एंड द कनकरेंस ऑफ द राज्यसभा, या फिर दोनों सदनों की एक संयुक्त सत्र की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव के द्वारा, या फिर महाभियोग की जो है औपचारिकताओं के बाद। आपको बताना है कौन सा आंसर जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, सीधी सी बात है भाई, देखिए राज्यसभा में ही इस प्रस्ताव को प्रपोजल लाया जाता है, फिर इस पर लोकसभा जो है स्वीकृति देती है, तब इसको जो है अपने पद से हटाया जाता है। और अभी हाल ही में आपको पता है इस्तीफा दिया है, मैंने पिछली वाली क्लास में बता दिया था, हमारे जो उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम क्या था? जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी ने जो है क्या किया है भाई, आर्टिकल, पहला तो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 67 का क्लोज जो के जो है इसके तहत क्या करता है, तो आप कहेंगे इसके तहत जो है ये अपना इस्तीफा दे देता है, किसको? राष्ट्रपति को। जितना शीघ्र हो सके उतनी शीघ्रता से जो है चुनाव करवाए जाते हैं। हालांकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 6 माह के अंतराल में जो है क्या है, ये इलेक्शन किए जाने चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट अ चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर जो है सही होगा। मतलब भारत के राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, सैलरी अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या सैलरी अलाउंसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, या फिर हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, यानी कि सैलरी अलाउंसेज ऑफ रिटायर्ड जजेज ऑफ द हाई कोर्ट। तो भाई अभी तो देखो, अभी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैडम जब वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तो इसमें कोई टेंशन वाली आपको बात नहीं होगी कि भारत की संचित निधि पर जो है क्या नहीं होते हैं, ये आपके भारत नहीं होते हैं। लेकिन वैसे अगर आप पढ़ रहे होते तो आपकी कंफ्यूजन जरूर होता। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देके जा रही हूँ, कौन सा? कि द वाइस प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, दूसरा है आपका सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और थर्ड है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया, और चौथा है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर जो है क्या होगा। आज थोड़ा गले की वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत हुई होगी, बट मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा सही तो कम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आज। और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे उपराष्ट्रपति के ही पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जो है आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।